नमस्कार, मी संघर्ष आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर आपण पाहत आहात वंचित मिशन न्यूज चॅनल। तरी चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी RSSच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला। 23 मार्च 2026 रोजी नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSSच्या मुख्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्याकडून संयुक्त विद्यमानाने मोठा मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर यांनी केले। मोर्चामध्ये विविध सामाजिक राजकीय प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली। आंदोलकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका करत संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही हक्काच्या संरक्षणार्थ जोरदार मागणी केली। प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात RSSच्या विचारसरणीवरती थेट हल्ला चढवला। देशातील सामाजिक समतेला धोका निर्माण होत असून संविधानाच्या चौकटीत राहून संघर्ष तीव्र केला जाईल असा इशारा त्यांनी दिला। या मोर्चात काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। घोषणाबाजी, बॅनर, फलकाच्या माध्यमातून सरकारविरुद्ध भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली। दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनातर्फे सतर्क पावले उचलली होती। या आंदोलनामुळे नागपूरमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। चला पाहूयात प्रकाश आंबेडकर बोलत आहेत सविस्तर। एक महीना और रुकिए। आज मेरे ख्याल से बैंकों से अगर 1 लाख रुपए आप निकालने जाओगे, पहले तुरंत मिलता था 1 लाख रुपए, लेकिन आज के वक्त में बैंक का कैशियर ये कहता है, भैया 1 दिन के बाद आ सकते हो। बैंक के कैशियर से पूछा कि भैया 1 लाख रुपया आप दे नहीं सकते? बोले नहीं दे सकते क्योंकि तिजोरी में पैसा ही नहीं है। अगले दिन आइए, मैं व्यवस्था करके देता हूं और वो आपको 1 लाख रुपए। बैंकों की जो हालत है, बैंकों की जो हालत है वो पूरी कष्टी हो जा रही, क्योंकि तेल के दाम जो है, जो 60 रुपया था, 70 रुपया था डॉलर, वो आज 120 रुपया हो गया, डबल हो गया। मतलब जो तेल हम लोग लाख रुपए में खरीदते थे, आज उसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना हो रहा है। और सरकार के पास पैसा ना होने की वजह से बैंकों से वो कर्जा लिया। सरकार की तिजोरी खाली है, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, और बैंकों से कर्जा लेने की वजह से आम जनता के पास पैसा नहीं है। 1 महीना रुकिए, आपको 10,000 भी नहीं मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति बैंकों की होने जा रही। मोहन भागवत जी, हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे। तमाम राजनीतिक दल के नेता जो बैठे यहां पर, वो आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, क्या यह मोदी की राष्ट्रभक्ति है कि देश का इंटरेस्ट बेचना है? देश को पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से गुलाम करना, यही आपकी राष्ट्रभक्ति है? मोदी को 2 दिन में कैद करके ला जाएंगे, उसमें कोई चिंता मत करो। मैंने सिर्फ बम्बई से कहा कि इसके 2 रील छूटेंगे, तो पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे पीछे लग गए और कहे कि कहां है वो रील। तो मैंने कहा वो रील जो है वो ट्रम्प के पास है, और अप्रैल महीने में वो खोलने वाले हैं, क्योंकि तब तक उसका जो आपसे करवाना है वो पूरा हुआ होगा। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं।
गुलाम अगर होंगे तो आप भी होंगे और हम भी। विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन देश को आजाद रखना ये दोनों की जिम्मेदारी है। समय मान के कि जिस ईरान ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के खिलाफ भूमिका ली और कहा कि कश्मीर ये भारत का अंग है और उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अरे भैया, 2 नहीं 17 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उस 17 जहाजों में करीब 40,000 भारतीय नागरिक उसमें फंसे हुए हैं। अगर इतनी ताकत है तेरे गांड में तो 17 के 17 ले आ। सर, थोड़ा कुछ तो भी दे दो। हम 14 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं। मन का मैं एक फकीर हूं, कभी मस्जिद में सोता हूं, कभी मंदिर में सोता हूं। दादा ने बनाया हुआ मकान है, उसमें मैं रहता हूं। इसमें मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पीछे मतलब ना मैंने 40 साल में किसी की चोरी की, ना किसी के साथ से रिश्वत की। बोले सबसे बड़ी बात तो यही है, आप रिश्वत लेना पहले शुरुआत करो तो हम आपको कैद कर सकते हैं। मन का रिश्वत नहीं लेते हुए भी आज मोदी को मैं चैलेंज कर सकता हूं कि भैया तेरी खोल तो मैं करके रहूंगा ही, इसका याद रखना। मोदी आज सोएगा नहीं। और इसलिए दोस्तों, ये मामला पार्टी का मामला नहीं, ये देश का मामला। ये कहा गया उस एग्रीमेंट पर जो अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में हो। भारत की विदेश नीति भी अमेरिका की तरह होगी। ईरान आयतुल्ला खुमैनी के ताजत के बाद दुनिया के हर देश को ऑबिचुरी लिखी, दुख जता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 या 5 दिन के लिए दुख भी प्रकट नहीं कर सकते थे कि उनके आका ने कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हुई। और ट्रंप ने आपने देखा होगा कि बड़े शोर गुजर के साथ कहा था कि हमने आयतुल्ला खुमैनी को मार दिया। तरह का आनंद। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग, जिस ईरान ने 1950 से लेकर आज तक कश्मीर के सवालों को लेकर भारत के साथ में, इंदिरा गांधी के वक्त भी अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ, अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ और अमेरिका का ईरान के साथ भी झगड़ा। ईरान पर पाबंदी लगाई गई कि तेल ईरान से कोई खरीद, लेकिन ईरान ने कहा कि हम तेल आपको बेचने के लिए तैयार है, हमको डॉलर की जरूरत है, हिंदुस्तानी रुपया में खरीद लीजिए, हम उसके लिए तैयार। मतलब 2 देश हर मुसीबत, चाहे वो पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत के साथ रहा हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत के साथ रहा हो। क्या हम लोग ने उनके साथ में वफादारी दोस्ती निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस बात पर सहमत है कि इस जंग में
हम लोग ईरान के साथ में हाथ सहकार्य दे जो इस पक्ष के हैं, मैं उनसे अदा करता हूं कि अपना हाथ ऊपर करके हम ईरान के साथ में है। मोहन भागवत जी, आपकी दोस्ती इजराइल के साथ में होगी। आपकी दोस्ती इजराइल के साथ में होगी। इजराइल आपका इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल आपका इस्तेमाल कर रहा है एक ही वजह से कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो उड़ाना है। उनको इजराइल की जरूरत की और इजराइल की मदद की कोई जरूरत नहीं। इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इंडियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो चाहे तो 24 घंटे में उड़ा सकती है। ऐसी एक परिस्थिति वो एक फेकुचंद वहां पर बैठा हुआ है, आप उसका अनुकरण मत कर। मोहन भागवत, आप उसका अनुकरण मत कर दीजिए और ये बताइए कि यहाँ पर ये सिंदूर के वॉर में जो है इजराइल ने हमारी मदद क्या? कोई मदद नहीं। हमारी मदद जो की वो रशिया ने मदद, पूरी जानकारी जो है पूरी रशिया से मिली। और आज ये दिखाई देता है कि हम रशिया के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार। क्यों जाने के लिए तैयार है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के खिलाफ है इस वॉर में। हमारी स्वतंत्रता हम लोगों ने खो दी। जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी होती, स्वतंत्रता जो है जो हम लोग ने खो दी है। मोहन भागवती, इस पर ध्यान दीजिए, वरना आपके कार्यकर्ताओं को लोग चुन चुन के पकड़ के पूछेंगे भैया ये तुमने क्यों किया। आप इसका ये अर्थ सिखा लोगे कि ये जो बैठे हुए हैं ये ब्राह्मणों के खिलाफ है। हम लोग किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। हम खिलाफ जो है वो सिर्फ आरएसएस के खिलाफ है, बाकी और किसी के खिलाफ।